गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करें पिस्टिल से। ठीक है, कि पिस्टिल क्या होता है, या फिर यानी कि हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है बेसिकली वो किस पे रहेगा, पिस्टिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में। क्लियर? तो चलो पिस्टिल के बारे में कर रहे हैं स्टार्ट हम। पिस्टिल के बारे में कर लेते हैं स्टार्ट। चलो, ये रहा तुम्हारा पिस्टिल। देखो, जो पिस्टिल है वो गाइनोसियम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पिस्टिल है वो गाइनोसियम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर तुम इसको बोल सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको तुम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको पिस्टिल, पिस्टिल तुम्हें बताया ही हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक ही है। जब बहुत सारे पिस्टिल फ्यूज हो जाते हैं आपस में, जब बहुत सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, कार्पल। उसको हम नाम देंगे कार्पल। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो, जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ये वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टिग्मा को। ये वाला पोर्शन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टाइल को। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरी को। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, ओव्यूल। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। यही चीज मैंने बताई है तुम्हें, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो पिस्टिल है गाइनोसिन पार्ट को शो कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको हम बोल सकते हैं, या फिर पिस्टिल हम इसको बोल रहे हैं। और पिस्टिल जब फ्यूज हो जाएगा हम इसको कार्पल बोल रहे हैं। क्लियर? इसके अंदर आएगा क्या क्या। ठीक है, अब देखो यहीं से मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार। अगर पिस्टिल एक प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। अगर पिस्टिल मोर देन वन प्रेजेंट है, अगर पिस्टिल मोर देन वन प्रेजेंट है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मल्टी कार्पिलरी। इसको हम नाम देंगे मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी में भी आगे दो सिचुएशंस आ सकती हैं, या फिर दो सिचुएशन आ जाती हैं, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अपने पास है मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मल्टी कार्पिलरी में दो कंडीशन मैं बता रहा हूँ। एक कंडीशन को तुम बोलो सीन कार्पस, एक को तुम बोलो सीन कार्पस, और दूसरे वाली सिचुएशन को तुम बोलो एपोकार्पस। ठीक है, दूसरे को तुम बोलो एपोकार्पस। अब सीन कार्पस और एपोकार्पस में मैं क्या बोल सकता हूँ, सीन कार्पस में जो कार्पल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, सीन का मतलब फ्यूज्ड, यानी कि इसमें मैं बोल सकता हूँ फ्यूज्ड कार्पल। इसमें बोल सकता हूँ फ्यूज्ड कार्पल। एपोकार्पस में बोल सकता हूँ कार्पल्स जो क्या होंगे, वो फ्री होंगे, एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सीन कार्पस का जो एग्जाम्पल बनेगा, या फिर जो एपोकार्पस है इसका एग्जाम्पल बनेगा, इसके हमें एग्जाम्पल भी याद करने हैं, चाहे एपोकार्पस की बात करें या फिर सीन कार्पस की बात करें। ठीक है,
इसमें तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो पपाया, सिनकार्पस के अंदर। एपोकार्पस के अंदर जो तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो वो तुम रख सकते हो मिशेलिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसमें याद रख सकते हो। अगर ये चीज क्लियर है तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के बारे में, इसको हम पिस्टिल बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। चलो भाई, चलो 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 चलो, इसी के बारे में, इसी के बारे में हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ पिस्टिल की, मैं बात कर रहा हूँ पिस्टिल की। पिस्टिल में जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टिग्मा, जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा स्टाइल, और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा ओवरी। ठीक है, इनको समझते हैं ध्यान से एक बार देखो। जो स्टिग्मा पार्ट होगा वो क्या है? इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा पोलिनेशन के लिए, ये है जो रिस्पॉन्सिबल होगा पोलिनेशन के लिए। उसके बाद बात करें स्टाइल की। ठीक है, स्टाइल क्या है? स्टाइल को मैं बोल सकता हूँ एक ट्यूब है या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या काम करेगी, जो काम क्या कर रही है, जो क्या काम कर रही है? that carry that carry pollen grain from stigma to from stigma to ovary। ठीक है, ये क्या काम करती है स्टाइल? एक ट्यूब है जो क्या करेगी, जो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आएंगे उनको स्टिग्मा से लेके ओवरी तक लाने का काम कौन करेगी? स्टाइल। ठीक है, बात करें हम ओवरी, तो ओवरी की अगर बात की जाए, ओवरी, ये ओवरी है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल कैसे प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा एक कैविटी के अंदर जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। और जो वो ओवेरियन कैविटी होगी उसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। और इसी लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? प्लेसेंटा। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? प्लेसेंटा। इस चीज को तुमने ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली चीज या फिर ये तीनों बेसिक एंड 10th में भी करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी बताना जरूरी था एक बार। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट अभी आ रहा है हमारा मेगास्पोरेंजियम। अभी आ रहा है हमारा मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को तुम क्या बोलते हो? ओव्यूल बोलते हो। ठीक है, यानी कि हमें ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है तुम्हें, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है, ओव्यूल के मैं फर्दर टाइप्स बताऊंगा कि कितने टाइप्स ओव्यूल्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है हाइलम, तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे हाइलम से। हाइलम, हाइलम क्या होगा? हाइलम बेसिकली जंक्शन बनाता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्लियर? उसके बाद सेकंड वाला कौन सा आ रहा है? फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या होगा? सेकंड वाला, सेकंड वाला लिख रहा हूं फ्यूनिकल। अब जो फ्यूनिकल स्ट्रक्चर होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज ए स्टॉक by which
प्लेसेंटा इज अटैच टू ओव्यूल, जिसमें जो प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच होगी, एक ऐसा स्टोक की तरह दिखाई देता है फ्यूनिकल, तुम यहाँ पे देख भी रहे हो, देख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोपाइल, थर्ड पे आ रहा तुम्हारा माइक्रोपाइल। अब जो माइक्रोपाइल होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोपाइल यानी कि तुम बोल सकते हो पोर्स या फिर अपर्चर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। इसी पोर के थ्रू एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। बेसिकली जो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, वैसे चलाजल एंड के थ्रू भी हो सकती है, इंटेगुमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे चलाजोगैमी, ठीक है, या फिर मीजोगैमी, ठीक है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद फोर्थ पे कौन आ रहा है, माइक्रोपाइलर पोल, ये रहा माइक्रोपाइलर पोल, फोर्थ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रोपाइलर पोल। इस पोल पे हमें इंटेगुमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स, ठीक है, याद रखना। अपोजिट टू स्लाजलैंड बोल सकते हो उसको तुम, क्लियर। उसके बाद है तुम्हारा इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट्स किसको बोल सकते हैं, इंटेगुमेंट्स किसको बोल सकते हो कि वन और मोर एनवेलप, वन और मोर एनवेलप प्रेजेंट अराउंड ओव्यूल, ओव्यूल के अराउंड एनवेलप प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाएंगे, सीड की आउटर और इनर कवरिंग, ठीक है। उसके बाद न्यूसिलस है, अब न्यूसिलस को मैं लिख रहा हूँ, तो न्यूसिलस को कहाँ लिखा जाए एक बार ये नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद न्यूसिलस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनना, ये न्यूसिलस है, न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस क्या करेगा, फूड रिजर्वेशन का काम कर रहा है, रिजर्वेशन ऑफ फूड, किसके लिए, फॉर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए क्या काम कर रहा है, फूड रिजर्वेशन का, कौन, न्यूसिलस, नोट न्यूक्लियस, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोसेक, अब जो तुम्हारा एम्ब्रियोसेक होगा, जो एम्ब्रियोसेक होगा, एम्ब्रियोसेक वो किसको डिनोट कर रहा है, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है, ये तुम्हारा चलाजल पोल है। अब चलाजल पोल, चलाजल पोल किसको बोल रहे हो तुम, यानी कि जो किसकी तरफ होगा, चलाजल एंड की तरफ होगा, जो किसकी तरफ होगा, तुम्हारा चलाजल एंड की तरफ होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे, क्लियर। आई थिंक ये कवर हो चुका है कि जो चलाजल पोल वगैरह है, ठीक है। ये मेगास्पोरेंजियम है, इसका स्ट्रक्चर अभी बताया तुम्हें, और एक किस टाइप का ओव्यूल है याद रखना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ तुम्हें, इसमें है क्या, ये रहा ये टॉपिक।
टाइप्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के टाइप्स, या फिर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स के हम ओव्यूल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोट्रोपस, सेकंड हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस, थर्ड हम पढ़ेंगे हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ, तीन हो गए ना, फोर्थ हम पढ़ेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, क्लियर। फिफ्थ हम पढ़ेंगे सर्किनोट्रोपस, क्लियर है ना। और कौन सा है, ऑर्थो एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस सॉरी, और सर्किनोट्रोपस। ठीक है, एक और है इसके अंदर। बेसिकली देखो, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, अब देखो, जो इसकी अगर मैं बात करूं, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, अभी जो तुमने मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें क्या था, जो माइक्रोपाइल था या फ्यूनिकल था, वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, तो वो कौन सा बना था, एनाट्रोपस। यानी कि इसमें तुम लिख लो माइक्रोपाइल एंड होगा जो इसमें किसकी तरफ है, अपर साइड, अपर साइड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है, जो माइक्रोपाइल एंड है, वो होगा डाउन, डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो, इसमें केस उल्टा हो रहा है, उल्टा को बोलते हैं एनाट्रोपस। इसमें जो माइक्रोपाइल एंड है वो डाउनवर्ड है, वो नीचे की तरफ है, तो वो कौन सा हुआ, ऑर्थोट्रोपस है। तुम्हें एक बात नोट करनी है यहाँ पे, एक बात है जो नोट करने लायक है, सुनो। जो ये वाला है, ये तो तुम्हें मिलेगा मोस्टली प्रिमिटिव, मोस्टली प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर, याद रखना, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, और जो तुम्हें एनाट्रोपस मिल रहा है, एनाट्रोपस, ये तुम्हें मिलेगा अप्रोक्सीमेट 82% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, 82% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही मिलेगा, क्लियर। और एक बात और जो तुम्हें नोट डाउन करनी है, पोजीशन ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का टाइप्स हम किसके बेस पे बताएंगे, ओव्यूल का टाइप हम बताएंगे कि पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल, पोजीशन बोलो या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्यूनिकल, डायरेक्शन ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, अब जिस तरफ फ्यूनिकल की डायरेक्शन होगी उसी तरफ माइक्रोपाइल एंड जाएगा, याद रखना। अब देखो, माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ है, तो फ्यूनिकल कहाँ है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। यानी कि जो फ्यूनिकल की डायरेक्शन है, फ्यूनिकल की पोजीशन है, वही तुम्हें क्या बता रही है कि जो वो टाइप होगा ना ओव्यूल का, वो कैसा होगा, क्लियर। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा, देखो, अब वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं तुम्हें। इसमें तो मैं बोल सकता हूं, इसमें हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और जो एनाट्रोपस है इसमें हो जाएगा अपोजिट। अगर इसमें देखो, इसमें डाउनवर्ड है, तो इसमें हो जाएगा ऐसे, क्लियर। हेमी एनाट्रोपस में वो बना लेगा 90 डिग्री का एंगल, ऐसे। 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल और ओव्यूल की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। और कैम्पाइलोट्रोपस, जो कैम्पाइलोट्रोपस होगा वो क्या होगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, हेमी एनाट्रोपस के अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा, किस किस के बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। तो जो हेमी सॉरी कैम्पाइलोट्रोपस होगा, वो क्या करेगा, वो स्लाइटली 90 डिग्री से कम कम की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस टाइप से।
ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये फ्यूनिकल की, ये ओव्यूल की पोजीशन, वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर गिवन है। उसके बाद सर्किनोट्रोपस, इसमें एंगल अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, इसमें एंगल अप्रोक्सीमेट 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो ओव्यूल होगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये वाला केस हमें किस में देखने को मिलेगा, ये वाला केस हमें ओपनशिया के अंदर देखने को मिलेगा। इस चीज को तुम याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्थोट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस में मैंने बोला कि वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, और जो ऑर्थोट्रोपस है वो बेसिकली किसके अंदर मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा पोलीगोनम। ठीक है, और इस टाइप का जो ओव्यूल होगा वो हमें मोस्टली किसमें देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, याद रखना पोलीगोनम। क्लियर हो जाएगा, ये सारी बातें यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारे काम आ सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे थे, हाँ एक बार यहाँ आ जाओ, ये रहा मेगास्पोरोजेनेसिस। हाँ देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस में बोल सकता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल को तुम क्या बोल रहे हो, एमएमसी बोल रहे हो। यहाँ पे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है, जबकि हमने पोलन ग्रेन के केस में एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल किया था। दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, इसमें एमएमसी है। और कौन सी डिवीजन होगी इसमें, इसमें कौन सी डिवीजन होगी बच्चों, इसमें होगी थ्रो, इसमें होगी थ्रो मियोसिस, थ्रो मियोसिस। ठीक है, ये चीज तुम ध्यान रखना। अब देखो बहुत सारे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा, नेक्स्ट लिखा भी हुआ मैंने, एक होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, एक होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, और एक होती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होगा, सुनना ध्यान से। मेगास्पोरोजेनेसिस में एमएमसी से क्या बनेगा, एमएमसी से अपना मेगास्पोर बनेगा, एमएमसी से अपना मेगास्पोर बनेगा। और इस मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू, वो मेगा गैमेटोजेनेसिस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। अब पढ़ लेते हैं। मान लिया ये अपने पास क्या है, एमएमसी है, ये अपने पास एमएमसी। ठीक है, एमएमसी में क्या करवाओगे, मियोसिस 1 करवा दो, एमएमसी के अंदर मियोसिस 1 करवा दो। मियोसिस 1 करवाने से क्या होगा, मियोसिस 1 करवाने से 1 से 2 सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या बने, एनएन बने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करवाओगे, फिर उसके बाद करवा दो मियोसिस 2। और मियोसिस 2 तुम्हें पता है इक्वेशनल डिवीजन के बराबर होती है, तो कितने बनेंगे, एक से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 1 से 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। ये भी एन है और ये भी क्या होगी, एन होगी। ये क्या बने हैं तुम्हारे, मेगा स्पोर बने हैं, ये बने हैं तुम्हारे मेगा स्पोर। ठीक है, अब तुम याद रखोगे जो ये वाला होगा, इन चारों में से जो एक होगा वो, उसको तुम मान लो फंक्शनल, उसको तुम मान लो फंक्शनल। और फंक्शनल बेसिकली किसको बोला गया है, जो किस पे प्रेजेंट होगा, चलाजल एंड पे प्रेजेंट होगा, जो किस पे प्रेजेंट होगा, चलाजल एंड पे। ये वाले जो तीनों हो गए, ठीक है, ये वाले तीनों ये हो जाएंगे तुम्हारे डीजनरेट, ये हो जाएंगे तुम्हारे डीजनरेट।
और ये कौन से एंड पे प्रेजेंट होंगे, ये तुम्हारे प्रेजेंट होंगे माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। नोट करते रहना बच्चों, ठीक है। अब सुनो, एमएमसी से मेगास्पोर का बनना, एमएमसी से किसका बनना, मेगास्पोर का बनना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने मेगास्पोर बने, 4 बने, चारों में से 3 डिजनरेट हो गए, एक क्या हुआ अपना फंक्शनल। तो इस टाइप की, अब जो एक फंक्शनल है, ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो तुम नोट करना यहाँ पे, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शनल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फंक्शनल जो मेगास्पोर होगा उससे क्या बनेगा बच्चों, उससे बनेगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बनेगा उससे, ठीक है। और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ऐसा हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा हमें पोलीगोनम, ठीक है, जो पोलीगोनम एंजियोस्पर्म है उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये वाली चीज ध्यान रखना। अभी तक बच्चों हमने कंप्लीट की है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। क्लियर, नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब जो मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी, मेगा गैमेटोजेनेसिस जैसे मैंने अभी बताया था, अपने पास बना एक फंक्शनल मेगास्पोर, अपने पास बना एक फंक्शनल मेगास्पोर, और उस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बन रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है, यानी कि एम्ब्रियो सैक बन रहा है। एम्ब्रियो सैक बोल लो या फिर उसको फीमेल गेमेटोफाइट बोल लो, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, इसको हम बोल रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जो मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी उसमें क्या चलेगी तुम्हारी, उसमें चलेगी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसमें चलेगी तुम्हारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है बच्चों, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आई थिंक क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सुनना, मान लिया ये अपने पास, देखो 1 2 3, अब ये देखो जो ये वाले तीनों है, ये वाले, ये तो हो गए तुम्हारे डीजनरेट, ये तो हो गए डीजनरेट। अब जो ये वाला है, ये वाला है तुम्हारा फंक्शनल, ये तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर, ये है तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब देखो मैंने अभी क्या बोला तुम्हें, अभी चलेगी कैरियोकाइनेसिस। तो इससे इससे क्या बन रहा है, इससे अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ध्यान से सुनना, अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सेल एक ही है, एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते भी जाना कि कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। अब देखो कितने बने, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस से कितने बन रहे हैं, 4 न्यूक्लियस, फिर कितने बन रहे हैं, 4 न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे भी तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, कि जो कैरियोकाइनेसिस होगी वो चलेगी,
बट जो साइटोकाइनेसिस होगी वो नहीं चल रही है। क्लियर? उसके बाद 4 से कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। 4 से कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गए, कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, बट साथ में यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, इनिशिएट। साइटोकाइनेसिस इनिशिएट का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अभी जो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, अब इसी में देख लो एक बार, देखो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे क्या हो रहा है? देखो ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से। बस समझ लो एक बार समझ लो बच्चों। देखो ध्यान से सुनना। देखो अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ साइटोकाइनेसिस हुई है। ठीक है। सेल कितने बने? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो टोटल कितने सेल बने? 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो ये कितना बना? 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट वाला है, ये तुम्हारा क्या बना है? ये तुम्हारा बना है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। बात क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो बताओ बच्चों, यहां तक कुछ पूछना हो। अब जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होगा, उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? 1 2 3। 3 तो हो गए बच्चों तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स। 3 हो गए तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। उसके बाद एक हो गया तुम्हारा सेंट्रल सेल। एक हो गया तुम्हारा सेंट्रल सेल, ये रहा। ठीक है। अब उसके बाद एक हो गया तुम्हारा एग सेल बोल सकते हो इसको। और 2 हो गए तुम्हारे सिनर्जीड्स। 2 हो गए तुम्हारे सिनर्जीड्स। ये क्वेश्चन आया भी है नीट पीवाई क्यूज के अंदर। ये क्वेश्चन नीट पीवाई क्यूज के अंदर आया भी है कि जो फीमेल मैच्योर यानी कि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होगा, उसके अंदर जो 7 सेल होंगे, या फिर जो 7 सेल होगा वो, तो उसके अंदर कौन से 7 सेल होंगे, ऐसा क्वेश्चन नीट पीवाई क्यूज में बना भी है। ठीक है। आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं बच्चों। अब इसी का लास्ट पे आ जाते हैं। देखो मैंने इसमें बनाया चेक पॉइंट फॉर नीट 2026 कि जो नीट 2026 है, यानी कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, पिस्टिल के बारे में पढ़ना है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी है, मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ी है। यहाँ से नीट 2026 में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो मैंने चेक पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो तुम्हारा बन सकता है मोनोकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी। क्लियर? और यहां से तुमने बच्चों इनके रखने हैं एग्जाम्पल याद। ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। दूसरा दूसरा तुम क्या करोगे? दूसरा हमें प्लोइडी प्लोइडी से पक्का क्वेश्चन आता है। प्लोइडी एक बार मैं बता देता हूं तुम्हें फिर भी। देखो जो एमएमसी होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा, वो डिप्लॉयड होता है, वो 2n होगा। ठीक है। जो मेगास्पोर होगा वो क्या होता है? सॉरी, मेगास्पोर होता है n,
मेगास्पोर होता है एन, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा इंटीग्यूमेंट्स होगा, इंटीग्यूमेंट्स होगा वो तुम्हारा होगा, वो भी एन होगा, ठीक है, जो पूछा जा सकता है। जो एंटीपोडल सेल होगा, जो एंटीपोडल सेल होगा वो भी तुम्हारा क्या होता है, एन, ठीक है। तो ये कुछ प्लोइडी है जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा तुम मेरे को बताना कि न्यूसिलस है वो 2n होगा कि n होगा, ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, हमारा जो थर्ड चेक पॉइंट बन रहा है। थर्ड चेक पॉइंट, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। कई बच्चों को यही नहीं पता, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस दोनों में क्या फर्क होगा, ठीक है। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगागैमेटोजेनेसिस में, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पे। आई थिंक बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े हमने, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े हैं, ठीक है, कितना है, फोर्थ पॉइंट है, उसमें एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर जो मैंने ऑर्थो एनाट्रोपस और सर्किनोट्रोपस या फिर कैंपाइलोट्रोपस, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताई हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो एक बार तुम यहाँ से पढ़ लेना जरूर, ठीक है। और जो हमें आज तक पढ़ा है अभी तक, जो टॉपिक किया है, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों यहाँ से, और प्लोइडी याद रखना, मियोसिस मियोसिस 2 कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ पे हाँ। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, ये चीज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट बन रहा है, 6 वाला पॉइंट जो भी मैंने बताया भी था, वो तुम्हारा क्या बन रहा है कि जो 7 सेल होंगे, 7 सेल के अंदर वो कौन से होंगे, ठीक है। तो आज वाला जो टॉपिक हुआ है नीट 2026 को लेके, यहाँ से या फिर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, वो कुछ मैंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ओके, थैंक यू।